Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today's our topic is our tenses. The series of tenses में ये second video है. I hope that कि अगर आप series of tenses को एक well arrangement में एक तरतीब में देख रहे हैं तो there will be a no problem for you in understanding the tenses. So let's talk about the present simple tense. This is a second video of the tenses series of tenses. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में चूंकि वी बिलोंग टू पाकिस्तान एंड वी आवर नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू विद द हेल्प ऑफ उर्दू विद द सपोर्ट ऑफ द उर्दू वी हैव टू अंडरस्टैंड एन अदर लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। तो क्या हम कर लेते हैं कि जब भी सेंटेंस के एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, ती है, ते है, या इस तरह के कोई सेंटेंस आते हैं तो वी कंसीडर दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंस का। और प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को बनाते किस तरह, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को बनाना किस तरह है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता है, लेटर ऑन वर्ब होता है, और लास्ट टाइम पे क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब बात ये है कि जिनके साथ हम यानी जो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हों तो उनके साथ हम एस आर ई एस एड एस आर ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमारे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो वी डू नॉट ऐड एस आर ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दी है कि अगर सिंगुलर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ही है, शी है, इट है, और एनी सिंगुलर नेम यानी आई मीन मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है, या फिर अकरम, असलम, अहमद, मोहम्मद, ईटीसी, कोई भी होगा नाम, यानी सिंगुलर कोई नेम होगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग में हो, ठीक है, वो अगर सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे, यानी एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूं कि एस किन के साथ लगना है और ई एस किन के साथ लगना है। उसके बाद है प्लूरल। अगर प्लूरल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आई होगा, सेकंड में वी, थर्ड में यू, फोर में क्या होगा, दे, उसके बाद मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मीन दैट के प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, यानी दो सब्जेक्ट होंगे, वेदर दे आर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। टू सब्जेक्ट है तो उनके साथ हम क्या करेंगे, नो एस आर ई एस, ठीक है, ना तो उसके साथ हम एस लगाएंगे ना फिर उसके साथ ई एस लगाएंगे। अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं और सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी आई, वी, दे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, यानी इनमें से कोई भी है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आर, नो एडिशन एस आर ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बात ये थी कि किन के साथ एस लगाना है और किन के साथ ई एस लगाना है। अब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ के आखिर में ओ आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है, ई एस लगाना है। जैसे अगर इधर देखें तो लेट सपोज ये गो है, गो के एंड पे ओ आ रहा है तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, गोज कर देंगे। जैसे पास है तो पास के एंड पे क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, पासिस कर देंगे। जैसे कैच है, सी ए टी सी एच, कैच है तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, कैचेस कर देंगे। और अगर फिक्स है जैसे एफ आई एक्स फिक्स, ठीक है, तो इसके क्या साथ क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। मतलब कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ओ एस डबल एस सी एच एक्स, ये आ जाए तो इनके साथ हमने क्या करना है, ई एस लगाना है। अगर इसके अलावा दूसरे जितने भी वर्ड्स आ जाते हैं जैसे प्ले, रन, ईटीसी, उनके साथ हमने क्या करना है, उनके साथ ई एस का इजाफा नहीं करना, सिंपली उनके साथ एस लगा देना। अब एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ, जैसे कि ये अगर उर्दू में से लिखे तो ये इसकी उर्दू बनेगी कि वो खाना खाता है। अब यहाँ पे इसको मैंने जितने भी हमारे ये सिंगुलर पे बनते हैं ये हमारे ऊपर सिंगुलर पे बांधना है, सिंगुलर वालों को और प्लूरल को मैंने क्या किया है, डिफाइन कर दिया है। अब सिंगुलर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ही के साथ क्या है, ही ईट्स फूड। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ईट के साथ एस ऐड कर दिया, ही ईट्स फूड। आगे शी ईट्स फूड, आगे इट ईट्स फूड, और आगे मिस्टर ए ईट्स फूड। अब ये चूंकि सिंगुलर थे तो सिंगुलर के साथ हमने क्या किया है, ऐड एस, ठीक है। नेक्स्ट है जो प्लूरल है, ये प्लूरल फॉर्म में है, हमारे प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, आई आता है, तो आई के साथ हम ऐड कर, आई के साथ नो एडिशन एस आर ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सिंपली हम क्या करेंगे, वर्ब लेके आ रहे हैं, ही सॉरी आई ईट फूड, वी ईट फूड, यू ईट फूड,
दे ईट फूड, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ईट फूड। अब इन सेंटेंसेस में देखिए तो इनके साथ हम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस आर ई एस नहीं लगा रहे। ठीक है, ये था मेन कंसेप्ट, यानी किन के साथ हम एस लगाते हैं और किन के साथ ई एस लगाते हैं इन द केस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सेकंड देखें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कौन सी अमेंडमेंट करते हैं? जो अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट हमारा हो तो फिर क्या करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करते हैं? अब कीप इट माइंड कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो तो हम क्या करते हैं कि डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट वाला कंसेप्ट ये भी है कि जिनके साथ हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, कीप इट माइंड कि उनके साथ डज आएगा क्योंकि डज के साथ ई एस आ रहा है। और जिनके साथ हम ई एस या एस नहीं लगाते उनके साथ हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि वहां पे भी हम सिंपल फॉर्म लगाते हैं, यानी सिंपल फॉर्म के साथ नो एडिशन एस आर ई एस। तो इधर भी हम क्या करेंगे कि डू को यानी सिंपल डू लेके आएंगे, डू को डज में चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ही है सिंगुलर में, फर्स्ट ऑफ ऑल शी है, इट है और मिस्टर ए है। मिस्टर ए और ही, शी, इट और मिस्टर ए हो तो हम डज नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है प्लूरल में आई, वी, यू, दे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, टू सब्जेक्ट हैं तो इनको बनाने के लिए प्लूरल में हम क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस, टू राइट अ नेगेटिव सेंटेंस। एक नेगेटिव सेंटेंस को मैंने लिख दिया, वही सेंटेंस जो हमने पॉजिटिव में चेंज किया था उसे नेगेटिव में चेंज कर दिया है। वो खाना खाता है तो ही डज नॉट ईट फूड, शी डज नॉट ईट फूड, इट डज नॉट ईट फूड, मिस्टर ए डज नॉट ईट फूड। यहाँ पे यहाँ तक देखें तो ये वाले हमारे जितने भी बन रहे हैं ये वाले सिंगुलर हैं हमारे। ठीक है, प्लूरल में देखें तो आई डू नॉट ईट फूड, वी डू नॉट ईट फूड, यू डू नॉट ईट फूड, they do not eat food, and Mr. A and Mr. B do not eat food। ये वाले जो है हमारे ये all sentences belong to plural form, तो ये plural form में है तो इसलिए इनके साथ हम do लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे keep it mind कि जब does लगाना है या do लगाना है, do के तो बाद do वाले यानी plural sentence में तो हम s r e s लगाते ही नहीं है। लेकिन keep it mind कि जब हमने does लगाना है तो does के साथ जैसे कि हम इधर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आर ई एस लगाते थे ना, तो जब डज लग जाना है तो फिर हमने नो एडिशन एस आर ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कीप इट माइंड, दिस इज द वेरी नोटेड पॉइंट के जब डज लगा देना है उसके बाद हमने ईट के साथ एस आर ई एस नहीं लगाना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारे बनते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह बनाते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सिंगुलर में और प्लूरल में चेंज करने के लिए हम स्टार्ट में सिंगुलर में डज लेके आ जाते हैं और प्लूरल में चेंज करने के लिए हम स्टार्ट में डू लेके आ जाते हैं। यानी सिंगुलर में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, ही आता है, शी, इट, मिस्टर ए, मिस्टर बी, वट एवर कोई भी नाम आएगा, यानी सिंगुलर वेदर दैट इज द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे कि उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए स्टार्ट में क्या लेके आ जाएंगे, डज को स्टार्ट में लेके आ जाएंगे। प्लूरल में क्या करेंगे, प्लूरल में आई, वी, दे, सॉरी यू, दे एंड मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, अगर ये वाले होंगे मतलब टू सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हम क्या करेंगे, स्टार्ट में हम डू को लेके आएंगे और इस तरह टू फॉर्म अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट एवर यू कैन प्रोनाउंस इट वुड बी अ करेक्ट। तो सेंटेंस है डज ही ईट फूड, डज शी ईट फूड, डज इट ईट फूड, डज मिस्टर ए ईट फूड। अब यहाँ पे देखिए तो चूंकि इनके साथ हम es ऐड करते थे तो इनके साथ हमने क्या कर दिया है, डज को स्टार्ट में लेके आ गए एंड एट द एंड वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। इफ वी डू नॉट मेंशन द क्वेश्चन मार्क it would be considered as a mistake, not a little mistake, it would be considered as a big mistake. So don't forget to put the question mark at the end of the sentence in interrogative sentences. ये थी हमारे मतलब प्लूरल सिंगुलर जिनके साथ हम एस लगाते थे या फिर ई एस लगाते थे तो इनके साथ हम क्या कर रहे हैं, यानी डज को स्टार्ट में लेके आ रहे हैं।
नेक्स्ट है प्लूरल में। प्लूरल में डू आई ईट फूड, डू वी ईट फूड, डू यू ईट फूड, डू दे ईट फूड, डू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ईट फूड। यहाँ पे देखिए तो ये वाले हमारे प्लूरल हैं और प्लूरल के साथ हम नो एडिशन एस आर ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए यहाँ पे हम सिंपली डू को स्टार्ट में लेके आ रहे हैं और इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। ये वाले थे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, नो एडिशन एस आर ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये थे प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप दैट कि इफ यू विल वॉच the series of the tenses, there will be no problem for you in learning tenses, and I hope that you will watch every video. Thanks for watching.